स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ वेरी काइंड एंड मर्सीफुल। तो स्टूडेंट, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्लेनोलॉजी। ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है। प्लेनोलॉजी हमारे पास बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज़ कॉल्ड प्लेनोलॉजी। ये दो लफ्ज़ से ड्राइव हुआ है, दोनों ग्रीक वर्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास प्लियोनो और दूसरा जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है लोगोस। प्लियोनो का मतलब होता है हमारे पास डस्ट पार्टिकल और लोगोस का मतलब है स्टडी। स्टडी ऑफ डस्ट पार्टिकल इज़ कॉल्ड प्लेनोलॉजी। और जब हम इसे प्लांट में देखते हैं तो स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज़ कॉल्ड प्लेनोलॉजी। ये हमारे पास हाइड एंड विलियम दो साइंसदान थे। हाइड एंड विलियम 1944 में इन्होंने ये टर्म डिस्कस की थी कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, अगर हम उनको स्टडी करें तो उसे हम प्लेनोलॉजी का नाम देते हैं। प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन पोलिनेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी को अगर डिस्कस कर लें, मॉर्फोलॉजी ऑफ पोलन ग्रेन, मॉर्फोलॉजी ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की अगर हम मॉर्फोलॉजी को देखते हैं तो सबसे पहले जो ऊपर वाली लेयर होती है, हार्डेस्ट लेयर, उसे हम नाम देते हैं एक्साइन का। ये हमारे पास जो सबसे ऊपर हार्डेस्ट लेयर होगी, ये स्पोरोपोलन एक मटेरियल होता है, उससे मिल के बनी हुई होती है। और ये नेचर का तकरीबन वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो है वो हार्ड मटेरियल है, स्पोरोपोलिन। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है इसे हम नाम देते हैं एक्साइन, और ये स्पोरोपोलिन से मिल के बनी हुई होती है। इसके बाद हमारे पास जो अंदर वाली लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, उसे हम नाम देते हैं इंटाइन का। ये इंटाइन लेयर हमारे पास सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी हुई होती है। इसके बाद ये थिन और डेलिकेट होती है, इंटाइन। इसके बाद अगर हम बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो एक्साइन के अंदर हमारे पास एक पोर मौजूद होता है जिसे हम नाम देते हैं जर्म पोर का। एक साइड पे एक पोर मौजूद होता है जिसे हम नाम देते हैं जर्म पोर का। जर्म पोर का काम क्या है? जर्म पोर का काम यह है कि ये पोलन ट्यूब बनाता है, और पोलन ट्यूब जो है वो हमारे पास पोलिनेशन में इन्वॉल्व होती है कि जब हमने पोलिनेशन करनी है तो जब उसने पेंट्रेट करना है तो फीमेल बॉडी, फीमेल स्टाइल के अंदर, तो वो इसके ज़रिए पेंट्रेट करता है। जो जर्म पोर एक पोलन ट्यूब बनाते हैं उसके ज़रिए। इसके बाद अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमारे पास दो किस्म की न्यूक्लियस होते हैं। एक होता है जो बड़ा न्यूक्लियस होगा वो है हमारे पास वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, और दूसरा जो है वो हमारे पास स्मॉल इन साइज होता है, उसे हम नाम देते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस। इसके बाद डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेलीज वगैरह हमारे पास सेल स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती हैं, वो इसमें होती हैं प्रेजेंट। ठीक है, दो मेन पार्ट हैं, दो न्यूक्लियस हैं। एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस अब क्या है? जो इसकी वेजिटेटिव नेचर की एक्टिविटीज़ होंगी उनको कंट्रोल करेगा। और जनरेटिव न्यूक्लियस नाम से ज़ाहिर आ रहा है कोई ना कोई चीज़ जनरेट करेगा। जब हमारे पास पोलिनेशन होती है तो उस वक्त जो है ये हमारे पास सबसे पहले टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरह, जो पोलन मदर सेल है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो सेल हमारे पास दो न्यूक्लियस वाला है, ये इस तरह डिवाइड हो जाता है। एक न्यूक्लियस हमारे पास ऊपर रह जाएगा, इधर जो साइटोप्लाज्म होगा वो हाई लेवल को होगा, और नीचे हमारे पास ये जो है ये दो मेल गैमीट्स बना देता है। इन मेल गैमीट्स हैं ये हमारे पास, मेल गैमीट्स। ये जो हमारे पास जनरेटिव न्यूक्लियस था ये डिवाइड हो गया और इसने दो मेल गैमीट्स बना दिए। अब ये मेल गैमीट्स आगे पोलिनेशन में इन्वॉल्व होती हैं। इस तरह ये जनरेटिव न्यूक्लियस हमारे पास पोलिनेशन में हेल्प करता है, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस बाकी सेल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। अगर हम इसका मज़ीद स्ट्रक्चर देखें तो इधर ऊपर हमारे पास एक लिपिड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। एक्साइन लेयर के ऊपर एक लिपिड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। इस लिपिड सब्सटेंस का काम क्या है? ये स्टिकी नेचर होता है और इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है पोलन ट्यूब को, या जो हमारे पास पोलन ग्रेन है इसको इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है कि ये अदर एक्टिविटी से प्रोटेक्ट रहे। और ये स्टिकी नेचर का होता है कि जहाँ पे फीमेल स्टाइल के साथ जाके अटैच होना है तो उधर अटैचमेंट में हेल्प करता है। अब ये सेक्रीट कैसे होता है? हमारे पास पोलन मदर सेल होता है। पोलन मदर सेल के ऊपर एक हमारे पास लेयर होती है जिसे हम नाम देते हैं टैप्टम। अब टैप्टम लेयर का हमारे पास क्या काम है कि ये जो पोलन मदर सेल है इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये हमारे पास है पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और जब हम इसको पोलन ग्रेन में देखते हैं तो ये एक लिपिड सब्सटेंस इधर
क्रिएट कर देता है, इधर सिक्रीट कर देता है, तो इसको हम पोलन किट या ये जो लिपिड सब्सटेंस है पोलन किट या ट्राइफीन का नाम देते हैं। इसके बाद अगर हम पोलन ग्रेन के साइज़ को देखें तो इसके साइज़ में हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलती है। कुछ प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और कुछ के जो हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ जो इसका है वो 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, मोस्टली ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 100 जो एक स्पेसिफिक अमाउंट हमारे पास काउंट की गई है, स्पेसिफिक नंबर। अब फॉरगेट मी नॉट हमारे पास प्लांट है, फॉरगेट मी नॉट ये एक हमारे पास प्लांट है। इसके पोलन ग्रेन का साइज़ 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर हमारे पास 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इसके अलावा अगर हम लार्जेस्ट की बात करें, ये हमारे पास स्मॉलर था, तो हमारे पास कॉर्न आ जाता है। अब कॉर्न का साइज़ 80 टू 100 माइक्रोमीटर तक हमारे पास हो सकता है। इसके बाद हम इसकी शेप को डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी शेप कैसी होती है। मोस्टली जो है वो पोलन ग्रेन की शेप हमारे पास ओवल भी होती है, लेकिन बाज़ प्लांट ऐसे हैं जिनमें विंग्ड की फॉर्म में होती है। इधर हम डिस्कस कर लेते हैं शेप। शेप मोस्टली ये मतलब कि सर्कुलर है हमारे पास, ये आपको दिखाई भी दे रहा है कि मोस्टली सर्कुलर होती है, लेकिन बाज़ प्लांट हमारे पास पाइन्स है, फिर्स है, उसमें विंग टाइप की शेप होती है, विंग्ड। विंग्ड लफ्ज़ ये जो है ये विंग से निकला है कि इस तरह हमारे पास पोलन ग्रेन होगा और उसके साथ इस तरह के विंग्स बने हुए होंगे। तो इस तरह की जो शक्ल है वो हमारे पास पाइन्स वगैरह या हमारे पास फिर्स प्लांट है, उनके अंदर जो पोलन ग्रेन की शेप होती है वो इस तरह की होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसके सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये हमारे लिए प्लानोलॉजी इम्पोर्टेंट कैसे है, कौन से रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले ये जो है हमारे पास टेक्सोनोमी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। प्लांट्स की जैसे क्लासिफिकेशन हुई भी होती है, प्लांट्स को हमने नेम देने होते हैं, आगे स्पीशीज फैलम में डिवाइड करना होता है, तो पोलन ग्रेन जो है हमें सबसे पहले टेक्सोनोमी में हेल्प करती है। टेक्सोनोमिकल स्टडीज़ मतलब हमने कि किसी प्लांट की क्लासिफिकेशन करनी है तो वो हम पोलन ग्रेन की बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो आर्कियोलॉजी में हम जो स्टडी ऑफ फॉसिल करते हैं, इसकी जो आउटर मटेरियल है, जो आउटर वॉल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसलिए हम इसे इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं आर्कियोलॉजी। इसके बाद हम अगर इसका सिग्निफिकेंस देखें तो ये हमारे आई एलर्जीज कॉज करता है, जैसे हमारे पास अस्थमा वगैरह हो गए और फीवर वगैरह हो गए, एलर्जीज कॉज। इसके बाद हम इसका सिग्निफिकेंस देखें तो ये फोरेंसिक साइंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फोरेंसिक साइंस, कोई क्रिमिनल वगैरह को अगर हमने डिटेक्ट करना है तो उसके फिंगरप्रिंट्स अगर इसके ऊपर एक बार आ जाएं तो वो हम रिमूव नहीं कर सकते, वो इजीली फोरेंसिक साइंस में क्रिमिनल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक टर्म है कि वाइएबल पोलन ग्रेन हमारे पास कौन सा होता है। वाइएबल पोलन ग्रेन हमारे पास ऐसा पोलन ग्रेन होगा कि जो हमारे पास जर्म पोर से पोलन ट्यूब को बना भी सकता है और उसे इलांगेट भी कर सकता है, तो उस वाले पोलन ग्रेन को हम नाम देंगे वाइएबल पोलन ग्रेन, वाइएबल पोलन ग्रेन। इसके बाद है हमारे पास पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, के पोलन और पिस्टल की इंट्रैक्शन कैसे होती है। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो ये पोलन ग्रेन है ये वाइंड के ज़रिए डिस्पर्स्ड होते हैं, हवा के ज़रिए डिफरेंट जगह से माइग्रेट करते हैं। तो ये हमारे पास एक अगर फीमेल का स्टाइल है, ये हमारे पास अगर फीमेल का स्टाइल स्ट्रक्चर है तो ये पोलन ग्रेन वाइंड पोलिनेशन के ज़रिए हमारे पास इधर आके अटैच होता है और इन दोनों के दरमियान जो डायलॉग कंजर्वेशन होती है, डायलॉग कंजर्वेशन, कि ये जो पोलन ग्रेन है ये इससे सवाल करता है क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी। अगर ये स्टाइल इस काबिल हो कि इसे एक्सेप्ट कर सके, ये पोलन ग्रेन हमारे पास बेहतर हो तो ये इसे एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अगर ये एक्सेप्ट ना करे तो ये पोलन ग्रेन और स्टाइल आपस में फ्यूज़ होकर पोलिनेशन का प्रोसेस नहीं परफॉर्म करेंगे। और जो इन दोनों के दरमियान पोलन और स्टाइल के दरमियान जो इंट्रैक्शन होती है वो हमारे पास थ्रू केमिकल्स होती है, कि पोलन के केमिकल और पिस्टल के केमिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं।
जब इधर आके पोलन ग्रेन हमारे पास अटैच होता है, अगर पोलिनेशन होनी हो वो उसे एक्सेप्ट कर ले, तो इसके बाद ये जो जर्म पोर है ये एक पोलन ट्यूब इलांगेट करता है और ये इधर से नीचे सर्वाइव कर देते हैं नेक कैनाल सेल में। नेक कैनाल सेल से फिर आगे एग सेल में फ्यूज़ होकर तो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है और न्यू फ्रूट फार्मेशन बन जाती है। तो ये था हमारे पास टॉपिक स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस किया कि प्लेनोलॉजी हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। उसके बाद हमने उसकी मार्फोलॉजी को देखा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसकी साइज़ में कितनी ज़्यादा वेरिएशंस है। तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकता है। इसके बाद हमने सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया कि ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है या ये काजेज़ क्या कर रहा है। तो ये हमारे पास जो अस्थमा वगैरह या हाई फीवर वगैरह काजेज़ होती हैं वो मोस्टली पोलन ग्रेन की वजह से होती हैं। इसके बाद हमने देखा कि पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन हमारे पास क्या है। पोलन और पिस्टल के दरमियान जो केमिकल अट्रैक्शन होती है वो अगर पोलन पिस्टल को एक्सेप्ट कर ले तो इस अट्रैक्शन को हम पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहते हैं। तो ये था हमारे पास टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।